हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट एहसन बात कर रहा हूँ। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर है जो है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली क्वांटम नंबर्स हमें हेल्प आउट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी पोजीशन को समझने के लिए हमने 4 नंबर्स को डिस्क्राइब किया। हर नंबर के अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे आपको पता है एल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन की साइज बता रहा है, आई जो है उसकी शेप, एम उसका ओरिएंटेशन, और इस तरह से एस जो है उसके ऑर्बिटल्स, स्पिन ऑर्बिटल्स बता रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके मेजर एनर्जी से बिलोंग करता है। हाउएवर जिनके पास ये वैल्यू डिफर होती है उनकी वो कम होते हैं। सब लेवल्स होते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के, जिसमें एस पी डी ई एफ ये सब शेल्स कह सकते हैं यहाँ पे ने। देयरफॉर मेजर एनर्जी लेवल n4 होते हैं, उसके पास s ऑर्बिटल होता है, p के पास फिर d, फिर एजिमुथल नंबर f सबसे ज्यादा, जिसमें 3 एजिमुथल नंबर उससे अलॉट किए जाते हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी 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 जो ऑर्डर है s p d f है। इलेक्ट्रॉन एजिमुथल नंबर ये क्या होते हैं? ऑलवेज लेसर देन इलेक्ट्रॉन विद प्रिंसिपल नंबर से होते हैं, कम होते हैं हमेशा। और ये जो होते हैं मुकम्मल काउंट जो होते हैं, एक लोकेशन उसके बारे में बताते हैं एटम के अंदर वो किस स्पेस में मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है। तो उसके अलावा 2 क्वांटम नंबर्स नेमली मैग्नेटिक और स्पिन जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो ही जो होते हैं मोस्ट जो यूज होते हैं, एक मैग्नेटिक दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर्स सबसे ज्यादा डिटरमाइन इनसे किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कभी भी दो सेम नंबर्स नहीं होंगे, ये आप पढ़ेंगे। अब ये के एल के शेल एस, एल पे भी एस आता है, एम पे पी एस पी डी एफ एस पी डी एफ, एन शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, उसमें कैसे फिल आउट होंगी। अब पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा था? बेसिकली पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कह रहा था कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर सारे क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल नहीं अलॉट हो सकते। यानी किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके R4 क्वांटम नंबर सेम ही हो, वो डिफर करेंगे, किसी ना किसी एक सूरत में डिफर कर जाएंगे। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी n सेम है, l सेम है, m सेम है, मस्ट बी उनकी जो स्पिन वैल्यूज होगी, s ऑर्बिटल होगा वो उनका डिफरेंट होगा। इस तरीके से पॉसिबल अरेंजमेंट होती है, वो अरेंजमेंट्स डिफर हो जाएंगी। जैसे n1 ni00 प्लस सेकंड वेव, देखिए सेकंड वेव यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया है, पहले में ऑलमोस्ट हर चीज सेम है, एजिमुथल नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक नंबर सेम है, लेकिन स्पिन ऑर्बिटल नंबर फर्स्ट का पॉजिटिव है, सेकंड में वो नेगेटिव स्पिन करना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है वो। अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हर किसी के अपने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर भी ये इसमें चेंज होगी 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल ये बताता है कि कितनी भी इलेक्ट्रॉन्स हो किसी भी एटम के अंदर, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, क्योंकि 4 आइडेंटिकल कभी हो ही नहीं सकते। अगर 4 आइडेंटिकल हो गए तो मींस वो एक ही जगह में वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम उसके गलती कर रहे हैं, उसको 2 काउंट कर रहे हैं। अब पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली इमेंस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेल के अंदर कितने नंबर आ सकते हैं वो भी हमें पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया कि आया कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसमें इतने, जैसे कि सेकंड शेल में 2 + 6 8। सिमिलरली इस तरह जैसे जैसे वो शेल बढ़ते जाएंगे 18 32 रेस्पेक्टिवली एसपीडीएफ, इनके ऊपर वो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्बिटल्स हैं क्या? इन अर्लियर डिस्कशन आपने ये देखा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम डिटरमाइन करते हैं 2 क्वांटम नंबर से, या तो उसके एन से, या उसके एजिमुथल नंबर से, या प्रिंसिपल नंबर से, या एजिमुथल से। जो 2 होते हैं वो उसकी ओरिएंटेशन के लिए होते हैं, ऑर्बिटल में स्पेस या स्पिन में होते हैं, उसे हम कहते हैं। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है। हाइड्रोजन क्या है? ऑलमोस्ट सबसे सिंपलेस्ट एटम है हमारे यहाँ, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है। एक्सपेक्टेड नॉर्मल उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट 1 होती है, उसकी आयन बोथ जो होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर +1 भी 1/2 माइनस होते हैं।
जब वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो वो जंप टू हायर एनर्जी स्टेट्स में जाता है बाय एन सब शेल थ्योरम के थ्रू। और जब स्पेक्ट्रिकल हम स्टडी हमने हाइड्रोजन की तो उसके अंदर स्पेक्ट्रिकल लाइंस हमें उसके मेजर एनर्जी लेवल्स में नजर आई। उसके पर्टिकुलर क्वांटम नंबर फिक्स हैं रिस्पेक्टिव, उसमें कुछ ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वो सेम ही हैं। अब ये अगर आप कहें पॉली इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन से बिल्कुल डिफर करेगा, शेल्स के टर्म्स में भी डिफर करेगा। उसका के शेल एक्यूबाइंग सब्सिक्वेंट लेवल उस इलेक्ट्रॉन से डिफर होगा जो फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला के वैल्यू उससे अलग होगी। सो ये बेसिकली कुछ चेंज है। शील्डिंग इफेक्ट उसका होगा बिल्कुल, न्यूक्लियर चार्ज उसकी अलग होगी। ये सारी चीजें इन के ऊपर घूमती हैं एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में। बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन का एक वे है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से कैसे मींस की कहाँ ढूंढा जाए, वो किस जगह पे है। it may be noted energy of electrons in same orbital is the same। जैसे 3dxy 3dy या 3dz या 3z स्क्वायर या 3d ऑलमोस्ट इनके अंदर एनर्जी सेम होगी क्योंकि ये सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है। इसके अंदर 3d ऑर्बिटल्स हावर सबसे ज्यादा इसमें होगी। अब देखें 1s 2s 2p सबसे ज्यादा एनर्जी 1s में होगी, फिर 2s में, 5d में, 5d के बाद 4f में। इस तरह से एनर्जी लेवल इसमें ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये एक सीरीज बनी हुई है। ये आप आगे जाके से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सीरीज के बेसिस से होती है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4 5 5s 4ds 5p 6s 4a 5d जो होते हैं। थैंक यू।